नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 13.1 एक्सरसाइज। ओके, तो क्वेश्चन 1 का आप पढ़ लें, उसकी हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है। अरशद रोज अ डाइस विद साइड्स लेबल्ड LMNOP एंड U, यानी कि हमारे पास एक डाइस है, ठीक है, उसके 6 फेसेस होते हैं, हर फेस के ऊपर कोई ना कोई अल्फ़ाबेट, कोई ना कोई लेटर लिखा हुआ है, L है, M है, NOP या U लिखे हुए हैं उसके ऊपर, ठीक है, हर साइड के ऊपर एक एक लेटर मैंशनड है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट? आपने यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जब आप डाइस को रोल करें तो रोल करने के बाद डाइस के ऊपर कॉन्सोनेंट नंबर या कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट आए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कहने की जो सैंपल स्पेस है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कौन से हैं? वो L है, M है, N है, P और U, ये O, P और U, ठीक है, ये 6 बनते हैं हमारे पास। अगर आप इन्हें काउंट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारी सैम्पल स्पेस है। यानी कि इसके अंदर हमारे पास नंबर्स कितने आ रहे हैं? नंबर्स इन S, नंबर्स इन सैम्पल स्पेस, नंबर्स इन क्या लिखे S, वो 6 हैं। तो ये हमारी सैम्पल स्पेस है। अब उसके बाद वो कहता है कि फाइंड आपने करना है कि कॉन्सोनेंट आने के कितने चांसेस हैं, उनकी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो एक दैट से ए बी द इवेंट, ठीक है, दैट शोज गेटिंग कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो ए आप उसको नाम दे दें। अब ए हमारे पास यहाँ पर शो करेगा कि जब आप डाइस को रोल करेंगे तो कितनी बार कॉन्सोनेंट आ सकता है या कितने उसके अंदर कॉन्सोनेंट हैं। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, इसमें कितने नंबर यहाँ पर कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। यू वॉवल है वो निकाल दें और ओ वॉवल है वो निकाल दें, ये 2 नंबर निकाल दिए हमने, पीछे 4 बच गए, ये 4 हमारे पास हैं कॉन्सोनेंट यहाँ पर, ठीक है। तो एक हमारे पास होगा, उसमें 4 नंबर आएंगे बिकॉज दे आर कॉन्सोनेंट। अब नंबर्स इन इवेंट ए वो हमारे पास यहाँ पर 4 आ गए, ठीक है, ये वाले। अब फार्मूला आपने यूज़ करना है, प्रोबेबिलिटी का वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने बनते हैं वो 4 है बिकॉज दे आर 4 वॉवल्स यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नंबर इन सैम्पल स्पेस N ऑफ S, वो कितने बनते हैं? वो हमारे पास यहाँ पर 6 है। तो 4/6, ऊपर 4 नीचे 6 आएगा, इसको आपने कट करना है, 2 पर 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, 2/3, यानी कि हर 3 में से 2 बार पॉसिबिलिटी है कि कॉन्सोनेंट आए, ठीक है। ये हमारे पास है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, जिसको हमने क्वेश्चन 1 में अंडरस्टैंड किया। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन 2 है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास है शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कहने के 2 डाइसिस आपने शाजिया ने रोल किए, ठीक है। जब 2 डाइसिस रोल करेंगे तो उनकी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक डाइस के अंदर 6 होती हैं आउटकम्स, सेकंड के अंदर भी 6 होती हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे 36। सैम्पल स्पेस क्या होगी हमारी? 36 होगी। ये आपने पहले तो आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले आपका काम ये होगा कि सबसे पहले आप फाइंड करें सैम्पल स्पेस। तो उसमें आप एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप कह लें कि लेट से हमारे पास जो फर्स्ट डाइस है उसकी ये नंबर्स हैं 1, ठीक है, उसके बाद ये 2, फिर 3 4 5 एंड 6, ये जो फर्स्ट डाइस है उसकी कहने के आउटकम्स जो होती हैं तो ये उसकी सैम्पल स्पेस है। उसके बाद जो सेकंड डाइस है उसमें हमारे पास भी 1 होता है, उसके बाद 2, फिर 3 4 5 और 6, ठीक है। अब वो क्या कर रही है यहाँ पर कि वो दोनों डाइसेस को एक ही बार क्या कर रही है? रोल कर रही है, ठीक है। अब एक डाइस के ऊपर 3 आ जाएगा, एक के ऊपर 4 आ जाएगा, तो 3,4 आपने इस तरह इनको पॉसिबिलिटीज़ को लिखना है। अब टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेंगी वो पहले तो आप लिखें यहाँ पर, ठीक है। अब पहले हमारे पास आपने इस 1 को इस 1 के साथ लिखना है, इस तरह 1,1। उसके बाद फिर इस 1 को इस 2 के साथ लिखेंगे 1,2, फिर इस 1 को 3 के साथ लिखेंगे 1,3, फिर इस 1 को 4 के साथ लिखेंगे 1,4, फिर 1 को 5 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ लिखना आपने, ठीक है। उसके बाद फिर इस 2 की टर्न है, 2 को लिखें 1 के साथ 2,1, देन 2,2, फिर 2,3, देन 2,4, उसके बाद 2,5 एंड 2,6, ठीक है। फिर 3,1, 3,2,
नेक्स्ट 4 को लिखें आप ऐसे ही 4,1। नेक्स्ट 5, उसके बाद 6 को लिखें इन 1 2 3 4 5 सब के साथ। ओके, तो इन सबको अगर आप काउंट करें तो ये बनेंगे 36, 6 ये 12, 18, 24, 30 एंड 6 36। ये हमारे पास बनेंगे टोटल 36 आउटकम्स, ठीक है। या इसको आप कहने के इट इज़ अ सैम्पल स्पेस, ठीक है। मतलब इसका क्या है, अगर मैं ये वाला सपोज ये वाला पेयर पिक कर रहा हूँ 4,3, 2 डाइस रोल किए हैं उसने, ठीक है। अब 2 डाइस जब उसने रोल किए हैं तो एक पे मान लें कि 4 आ रहा था और एक पे 3 आ रहा था, फिर एक और डाइस रोल किया है, दोनों को रोल किया है, एक पे 3 आ रहा है, एक पे 5 आ रहा है। तो इस तरह ये टोटल हमारे पास बन जाएगी आउटकम, जिसको हम कहेंगे सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सैम्पल स्पेस वो हमारे पास क्या आती है, वो आ रही है 36, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक पहले काम ये करना है। अभी हमने फर्स्ट साइंस की पढ़ी थी, उसको देखते हुए आपने ये काम फाइंड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो कहता है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है सम ऑफ द डॉट्स इज एट लीस्ट 4, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के जो डॉट्स का सम है, दोनों डॉट्स का, दोनों एक एक जो ब्रैकेट्स के अंदर दो नंबर आ रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में डॉट्स की है ना रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये एक पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, ठीक है। जिन जिन का सम एट लीस्ट 4 आ रहा है, यानी कि इन दोनों को इस पेयर के अंदर नंबर्स दो गिवन है, उनको आपने प्लस करना है। अगर इनका सम 4 आ रहा है, एटलीस्ट 4 आए, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, उससे बड़ा भी आ सकता है, ठीक है। तो वो बताने हैं आपने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एटलीस्ट 4, कम से कम 4 आए, ज़्यादा तो आ ही सकता है, ठीक है। वो आपने बताना है। एट सम ऑफ द डॉट्स इज एट लीस्ट 4। इसको इसलिए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। पहले फर्स्ट जो इसका पार्ट है, सम ऑफ द डॉट्स इज एट लीस्ट 4, ठीक है। अब देखें, अब किन किन को सम करें तो वैसे सबका 4 से मैक्सिमम का तो 4 से ज़्यादा ही आएगा, मैक्सिमम का मैं कहता हूँ, ठीक है। तो 4 से कम किन का आएगा आप वो निकाल लें, वो कुछ ही होंगे गिनती के 3-4, ठीक है। उनका 4 से कम आएगा, बाकी सभी का आएगा 4 से ज़्यादा। है कितने हमारे पास, है हमारे पास यहाँ पर 36 है आउटकम्स टोटल, ठीक है। अब जिनका 4 से कम आएगा वो निकाल दें आप, ठीक है। बाकी सारे हमारे आंसर का पार्ट होंगे। अब किन का 4 से कम आएगा, लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पे इनको ऐड करूँगा 2 आएगा, इसको निकाल दिया मैंने, ये निकल गया, ठीक है। उसके बाद 1 + 3 करूँगा 3 आएगा, ये निकाल दिया। 1 + 3 4 ये होगा इंक्लूड, ठीक है। 2 और 1 को प्लस करूँगा तो 4 आएगा, 3 आएगा, जो कि 4 से लेस है। तो इन 3 का बस आ रहा है 4 से लेस। बाकी आप सभी को चेक कर लें, किसी भी पेयर के अंदर के नंबर्स को प्लस करेंगे, आंसर एटलीस्ट 4 आएगा या 4 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। मतलब 4 होगा या उससे बड़ा ही आंसर आएगा, जो हमें रिक्वायर्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैम्पल, नंबर ऑफ कहने के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आपने फाइंड करने। अब ये 3 निकाल के पीछे बच के 36 आउट ऑफ 36, पीछे बच के 33 आउट ऑफ 36, ठीक है। बिकॉज 3 निकालने आपने, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n ऑफ a, जिनका क्या है, सम ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ द कह लें कि पेयर्स हुज सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4, ये लिखे आप, ठीक है। और वो कितने बनते हैं, वो बनेंगे 33। एन ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, 33 आ चुका है। अब आपने फाइंड करना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपने पी ऑफ ए वो आ जाएगी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ए हमारे पास किसके इक्वल है, 33 के इक्वल है, और एन ऑफ एस
टोटल नंबर्स इन सैम्पल स्पेस वो हमारे पास 36 हैं। दैट्स इट। ये बिल की कटिंग होती है, यस होती है। 3 पे कट करेंगे तो ये आएगा 3 वन सा, 3 वन सा और 3 1 2 सा, 11/12। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी आई है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ चुकी है कि सम ऑफ द रोड्स जो आंसर आएगा उनका वो 4 से 4 एटलीस्ट 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सेकंड पार्ट है, उसको देखें तो उसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज़ बिटवीन 5 to 10। किस किस का आंसर 5 और 10 के बिटवीन आता है वो आपने यहाँ पर हमने यहाँ पर बताना। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 5 और 10 के बिटवीन जब आप इन डॉट्स के डॉट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करते हैं किन किन का आता है आंसर। 1 1 सा 1 5 और 10 के बिटवीन नहीं आ रहा, ये भी निकल जाएगा यहाँ से। उसके बाद 1 2 सा नहीं आ रहा, 1 3 सा, 4 1 सा, 5 1 सा, 6 1 सा, ये आ रही है। इनका आंसर 5 और 6 के बिटवीन आएगा। यानी कि आंसर क्या क्या आए, या तो आंसर हमारे पास 5 आए, या 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 या 10। इनमें से ये नंबर बस आंसर में आए जिनको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ रहे हैं वो आपने यहाँ पर रखने हैं। ठीक है, 2 1 सा 2 लेस नहीं है, 2 2 सा 4, 2 3 6 यस आ रहा है, 5 to 10, 6 to 12 बड़ा आ रहा है तो ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, 3 1 सा 3, 6 9, 3 4 12 ये भी निकलेगा, ये भी और ये भी। उसके बाद 4 1 सा 4 लेस आ रहा है, 4 2 सा 8 ओके। उसके बाद 4 3 12 लार्जर 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 लार्जर, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 15, इन सब का बड़ा आएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद 6 1 सा 6 और 2 ये भी कट हो जाएंगे सारे, इनका आंसर 5 और 6 के बिटवीन नहीं आएगा। तो अब जो बच गए हैं उन्हें आप काउंट करें, तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं उनको आप लिख रहे हैं यहाँ पर। सो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो हमारे पास n ऑफ a, वो कितने हैं उन्हें आप काउंट करेंगे यहाँ पर। वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। ठीक है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। उसके बाद टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है, n ऑफ s वो है 36। दोनों को डिवाइड करेंगे, p ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a ओवर n ऑफ s। तो ये हमारे पास आएगी n ऑफ a इक्वल 11 की है, n ऑफ s 36 के इक्वल है। तो ये हमारे पास कहने के 11/36 ये प्रोबेबिलिटी है गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स बिटवीन 5 to 10। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 3 को पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है द डिफरेंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4। यानी कि अब आपने वो पेयर चूज़ करना है जिसके अंदर जो नंबर गिवन है उनका डिफरेंस 4 से कम 4 है। ठीक है, इक्वल टू 4 आए। ठीक है, अब किन किन का डिफरेंस इक्वल 4 के आता है, उसमें हमारे पास फर्स्ट वाला है 5 में से 1 को निकालेंगे तो ऑब्वियसली 4 आएगा, एक ये वाला होगा। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा हमारे पास जिनका डिफरेंस 2 और 6 इनको सब्ट्रैक्ट करें इक्वल 4 के आएगा आंसर। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है 5 और 1 को करेंगे तो डिफरेंस आएगा 4 का। इसके अलावा नेक्स्ट इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए, 6 और 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हैं, इनको आप काउंट करें 1 2 उसके बाद 3 एंड 4, ये 4 बनते हैं। ठीक है, 4 यहाँ पर ऐसे पेयर्स हैं जिनका डिफरेंस नहीं तो 4 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड का जो आंसर आएगा डिफरेंस ऑफ पेयर ऑफ डॉट्स इज गेटिंग 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हमारे पास n ऑफ a इक्वल है नंबर ऑफ पेयर्स जिनका डिफरेंस आ रहा है 4 के इक्वल, वो 4 अभी हमने काउंट किए हैं, वे आर 4। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस वो हमारे पास हैं 36। इनको डिवाइड करें आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द पेयर ऑफ डॉट्स इक्वल्स टू 4, वो है n ऑफ a ओवर n ऑफ s। और ये n ऑफ a हमारे पास आएगा 4 के इक्वल और n ऑफ s 36 आएगा। इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 ओवर 9। ये हमारे पास इसका आएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, उस पर लिखा हुआ है नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाइस, नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट
और उसके बाद जो सेकंड है उस पर 4 हो, ठीक है। एटलीस्ट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पेज पर या तो 5 आए या 6 आए, ठीक है। और फर्स्ट पेज पर लिखता हूँ यहाँ पर याद रखने के लिए कि हमारे पास फर्स्ट पेज पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट पेज पर आना चाहिए एटलीस्ट 4 का मीनिंग है या तो 5 आए या 6 आए, एटलीस्ट 5 का मीनिंग ये होता है, ठीक है। सेकंड डाइस जो हमारे पास है उस प्लेस पर आना चाहिए नंबर एटलीस्ट 4 मीन्स 4 आए, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकते हैं। फर्स्ट पेज पर देखें 5 और 4 कौन कौन से हैं, फर्स्ट पेज पर 5 और 4 ये दोनों कॉलम्स हैं, ठीक है। इनमें से ऑब्वियसली कोई नंबर आएगा। तो अब इनमें कौन से ऐसे हैं जिनमें सेकंड पेज पर 4 5 6 आ रहा है, एक ये बनता है, एक ये और एक ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 6 वाले में सेकंड पेज पर नंबर जो है वो 4 5 6 आए, ये वाला बनता है, ये और ये बनते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये 6 ऐसे यानी कि हमारे पास यहाँ पर पेयर्स हैं जिनके अंदर फर्स्ट पेज पर एटलीस्ट 5 आए, यानी कि 5 और 6 आए। उसके बाद सेकंड पेज पर हमारे पास क्या आए 4 5 6 आना चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई नंबर आए तो ये बनते हैं टोटल 6 यहाँ पर, ठीक है। सो सैम्पल स्पेस में हमारे पास यहाँ पर 36 एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ ए इवेंट वो हमारे पास यहाँ पर 6 है। एन ऑफ एस हमारे पास यहाँ पर गिवन है 36 की इक्वल, इनको डिवाइड कर दें आप, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो ये आएगा हमारे पास 6 ओवर 36, इनको डिवाइड कर दें आप 1/6, इसका होगा फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, जिसका हमने सोल्यूशन सॉल्व किया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।